हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। ठीक है, देखो ईथर का हमारा आज चल रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ईथर की प्रिपरेशन हमने लास्ट वीडियो में देख लिया है। ईथर का नॉमेनक्लेचर और एक में आइसोमेरिज्म और एक में हम ले आए थे ईथर की प्रिपरेशन। ठीक है, ये वीडियो हमारे हो चुके थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपको केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो आपके दिमाग में इतना बैठ जाना है कि जो ईथर होते हैं वो लीस्ट, जो ईथर्स, जितने भी ईथर्स हैं वो क्या है? लीस्ट रिएक्टिव। क्या लीस्ट रिएक्टिव? ईथर आर लेस रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव। क्यों है? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, जो ईथर में कोई भी क्या है, ये है ROR, कोई भी एक्टिव साइट नहीं है। देयर इज नो एक्टिव साइट, देयर इज नो एक्टिव साइट। यहाँ पे क्या है? कोई एक्टिव साइट नहीं है। देयर इज नो एक्टिव साइट अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए इनर्ट मान सकते हो आप, इनर्ट है। और प्लस क्या कह सकते हो? स्टेबल कह सकते हो। प्लस क्या कह सकते हो? दीज आर, प्लस क्या कह सकते हो? स्टेबल। दो चीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी में आपने सीधा कहना है ये इनर्ट है, और इनर्ट है तो स्टेबल कंपाउंड होंगे। और आपने कहना है कि क्यों कि इसमें कोई भी एक्टिव साइट नहीं है। फंक्शनल ग्रुप ऐसा देखो, जैसे मेरी ये बॉडी और यहाँ ये, यहाँ ये। ठीक है, इतना आपकी समझ में आ रहा है। फिर आप, मैं इसमें कह रहा हूँ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में, मैं जो ये वाला है इसकी बात कर रहा हूँ। सपोज यहाँ पे C लगा दिया मैंने, CH3, और यहाँ भी ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, CH3 एंड O एंड CH3, इसकी बात कर रहा हूँ। क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, क्योंकि यही है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इस C और O को क्लीवेज करना है। ठीक है, इसको तोड़ना है। तो इसमें मैं पहले कह रहा हूँ क्लीवेज बाय हैलोजन एसिड। किसकी? हैलोजन एसिड के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी मैंने हैलोजन एसिड के साथ लिया हुआ है तो हैलोजन एसिड मतलब HI। ठीक है, HI, HBr, यही मेनली अपन लेंगे दो चीज, क्योंकि I माइनस एंड Br माइनस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इनकी, इन्हीं का यूज क्यों कर रहे हैं उसके बाद में बात करेंगे हम। पीछे क्यों करते हैं ये भी आपको अभी पता चल जाएगा। ठीक है, किसकी रिएक्शन है? सपोज मैंने इस पे क्या, इथॉक्सी इथेन पे, या डाई इथाइल ईथर, इस पे रिएक्शन की मैंने। किसकी रिएक्शन की? इस HI की। किसकी रिएक्शन की? HI की। तो ये आपको क्या देगा? ये आपको क्या देगा? ये आपको एक तो ये देगा, एक क्या देगा आपको? CH3, CH3, CH2 एंड OH। और एक क्या देगा आपको? CH3, CH2 एंड I। एक तो इथाइल अल्कोहल, एक क्या देगा आपको? इथाइल अल्कोहल। और एक क्या देगा आपको? आइडो इथेन। एक क्या देगा? आइडो इथेन। ठीक है, देखो जब अपन इसकी बात कर रहे हैं, HI की बात करोगे, ये और ये देगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप, मैं सेम एक ऐसे ही यहाँ पे सपोज ये ले लूं, CH3O CH3, इस पे अगर मैं HI की रिएक्शन कराऊं, हाइड्रोजन आयोडाइड की। ठीक है, दिस इज द डाई इथाइल ईथर। इसका नाम क्या है? IPAC बोलेंगे तो 1 2, एंड दिस इज इथॉक्सी। तो IPAC नेम क्या हो जाएगा? इथॉक्सी, इथॉक्सी, और क्या, दो कार्बन को क्या? इथेन, इथॉक्सी इथेन। इसका नाम इथाइल, क्या, इथाइल अल्कोहल या ए इथेनॉल। IPAC नेम क्या हो जाएगा? इथेनॉल। देखो, दिस इज द इथॉक्सी, इथॉक्सी या मिथॉक्सी, एक कार्बन, दिस इज CH3O माइनस, दिस इज कॉल्ड मिथॉक्सी, दिस इज कॉल्ड मिथॉक्सी। इसको अपन क्या कहते हैं? मिथॉक्सी। C2H5O, दिस इज कॉल्ड इथॉक्सी, इसे क्या कहते हैं? इथॉक्सी। एंड C3H7O माइनस, दिस इज कॉल्ड प्रोपॉक्सी, PROPOXY। ठीक है, ये सो ऑन चलता रहेगा। तो दिस इज द मिथॉक्सी। और एक कार्बन को मीथेन, HI की रिएक्शन करेगा तो क्या देगा आपको? CH3OH एंड प्लस CH3I। तो मीथेनॉल, मीथेनॉल एंड मीथेनॉल प्लस आइडोमीथेन, प्लस आइडोमीथेन। देखो अब यहाँ पे आप, अगर आप क्या करो, इसको एक्सेस में यूज करोगे, आप किसको? HI को अगर एक्सेस में यूज करोगे तो क्या होगा? सपोज ये रिएक्शन है, CH3 CH2O एंड CH2 CH3। अगर अपन
HI को एक्सेस अमाउंट में यूज करेगा तो ये आपको क्या देगा, अगर आपने HI कोई भी एक्सेस अमाउंट में यूज किया तो ये आपको क्या देगा, CH3 CH2 एंड I, एंड ये दो अमाउंट में प्लस H2O। देखो ये कैसा हुआ होगा, इसकी बात करते हैं, ये कैसा हुआ होगा। ये देखो ये है सपोज आपके, पहले क्या होगा यहाँ पे देखो, CH3 CH2 एंड O, एंड ये क्या है CH2 CH3। ठीक है, आपने किसकी रिएक्शन की है, HI की। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप होगा मैकेनिज्म में, मैं इसकी मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन। पहला स्टेप क्या होगा, प्रोटॉन, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन। तो प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन में क्या होगा, ये जो आपने लिखा हुआ CH3 CH2 एंड दिस इज O, दिस इज CH2, दिस इज CH3, इसका जो ये लोन पेयर है, ये दो लोन पेयर है जो इस पे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये HI है, दिस इज HI। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट। प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट में होता है जो H का एक इलेक्ट्रॉन था वो भी हटा के खाली ले आना है इसको H पॉजिटिव की फॉर्म में, एसिड की फॉर्म में। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में ये क्या होगा, CH3 CH2 एंड O, और यहाँ पे H। देखो कैसे, ये H यहाँ खाली फॉर्म में आया, ये H यहाँ क्या आया, ऐसे ही आया रफली, कुछ नहीं था इस पे। और इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन ऐसे एडजस्ट हुए, ने ये क्या बनाया, एक सिंगल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। और ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 CH3, और प्लस यहाँ I माइनस बाहर रहेगा, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, और इस पे क्या चार्ज आएगा, 1 2 3, 3 और 2 5 पॉजिटिव चार्ज। जब भी इलेक्ट्रॉन काउंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम आता है वहां क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। जब भी इलेक्ट्रॉन काउंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आता है वहां निगेटिव लिखते हैं। देखो इसमें मैंने पॉजिटिव क्यों लिखा, 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन का बैलेंस काउंट कितना होता है, इलेक्ट्रॉन काउंट बैलेंस होता है 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितना आ रहा है 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 और 2 5। तो इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है बेटा, जब भी इलेक्ट्रॉन काउंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आता है, क्या, जब भी इलेक्ट्रॉन काउंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आता है वहां निगेटिव, और जब भी इलेक्ट्रॉन काउंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम आएगा वहां पॉजिटिव। व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन काउंट इज लेस देन बैलेंस इलेक्ट्रॉन देन पुट पॉजिटिव चार्ज। व्हेन एवर बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन, व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन काउंट इज ग्रेटर देन बैलेंस इलेक्ट्रॉन देन पुट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये दो चीज। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में जो I माइनस है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय I माइनस, ठीक है। तो वो कहाँ अटैक करेगा, जो आपने ये बनाया है CH3 CH2, ये, और यहाँ पे ये H, और ये CH2 और ये CH3। तो ये I माइनस क्या करेगा, देखो इस, ये जब भी किसी ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो एक क्या होता है, बेस्ट लिविंग ग्रुप की जैसे बिहेव करता है, ठीक है। याद रखना, जब कभी भी किसी ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसकी टेंडेंसी होगी बाहर निकलने की, वो एक बेस्ट लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। और ये I माइनस क्या है, यहाँ पे अटैक करेगा बैक साइड से, और इसके यहाँ से ये दो बाहर निकल जाएंगे। उससे पहले, अटैक करने से पहले मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांजिशन स्टेट आती है, कैसे, ये ऑक्सीजन, ये H, ये CH2 और ये CH3, और यहाँ पे क्या है, जैसे ये यहाँ पे क्या है CH2 एंड CH3, और अटैक कौन कर रहा है, ये I माइनस का अटैक हो रहा है। किसका अटैक हो रहा है, I माइनस। तो इनको डायगोनली अपोजिट चलना है, इसको जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है और जो आउटगोइंग लिविंग ग्रुप है उन दोनों के क्या है, एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट होना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इस पे अटैक करेगा, तो ये डायगोनल से, यहाँ से सपोज मैं यहाँ से मान रहा हूँ, ये I माइनस का अटैक यहाँ से हो रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, और ये क्या है CH2, और इस पे क्या है CH3, ठीक है। इसका अटैक या बैक साइड से मान रहा हूँ मैं। उसी टाइम क्या होगा, जब ये अटैक करेगा उस टाइम जो ये वाला ग्रुप है ये जाने की, बाहर टूटने वाला होगा।
ये इसका जिस इसका साइमल्टेनियसली जब अटैक होगा उसी टाइम इसका साइमल्टेनियसली क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और इस बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, ठीक है। वो कहाँ होता है, ट्रांजिशन स्टेट में, बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना, और ट्रांजिशन स्टेट को डबल डैगर से दिखाते हैं। अब क्या होगा, फाइनली फाइनली क्या होगा हमारे पास, ये या आई यहाँ पे अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CS2 एंड आई, ये हमको मिलेगा। और साथ में क्या मिलेगा, वहां से CH3 CH2 एंड OH, ये हमें दो चीजें मिलेंगी। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, दिस इज द आइडो इथेन, ये क्या है, आइडो इथेन, एंड दिस इज द इथेनॉल, दिस इज द इथेनॉल, ये आपका क्या होगा, इथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। ये मैकेनिज्म होगी इसकी। अब मैंने कहा जब वो एक्सेस अमाउंट में रिएक्ट करेगा, जब क्या होगा, HI को आप एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो ये आपको ऐसा क्यों देगा, क्योंकि जो एल्कोहल होगा वो वहां पे क्या होगा, ट्वाइस रिएक्ट करेगा। देखो कैसे, ये था हमारे पास, क्या था, यही लिया मैंने, CH3 CH2 O CH2 एंड CH3, ये था। आपने इसकी रिएक्शन कराई HI से, तो इसने आपको क्या दिया, इसने आपको दो चीज दिया, क्या दिया बोलो, एक तो ये दिया इसने क्या, CH3 CH2 एंड I, और एक क्या दिया, CH3 CH2 OH। अगर अब आप अगेन रिएक्शन कराओगे HI से तो कौन रिएक्ट करेगा, इथेनॉल अगेन रिएक्ट करेगा, क्योंकि इथेनॉल के जो ये दो लोन पेयर है खरगोश के कान, दीज आर हाईली रिएक्टिव, ये क्या हाईली रिएक्टिव, तो ये क्या करेंगे, अगेन सेम वही, ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन अब स्टैक और I माइनस बाहर निकल जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, CH3, क्या मिलेगा, CH3 CH2 एंड दिस वन इज O, इस पे H, ये वाला H यहाँ ले लिया, अगेन ऑप्शन 1 2 3 और दो लोन पेयर 5, इसके पॉजिटिव। अब क्या होगा, सेकंड स्टेप में अगेन इस पे क्या करेगा, I माइनस जो है वो क्या करेगा, अगेन बैक साइड अटैक करेगा और यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखो ये जब इसने इस पे अटैक किया तो इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन है अगेन वो कहाँ जाएंगे, इसी ऑक्सीजन पे, ये बाहर लिखने का मतलब क्या है, वो उसी ऑक्सीजन पे जाएंगे। तो क्या होगा, देखो यहाँ तो क्या बन जाएगा, जब इसने अटैक किया तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 CH2 एंड I, यहाँ तो ये बन जाएगा, इसने इस पर अटैक किया। और ऑक्सीजन देखो O, और यहाँ पे एक H एंड दो H, एक लोन पेयर पहले से था, दो इस बॉन्ड के आगे, तो इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, नो चार्ज, इसलिए H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। तो आपको ये समझ में आ गया, ओवरऑल हमने अभी यही तो लिखा था, CH3 CH3O CH3, इस पे रिएक्शन कराओगे आप HI की, अगर एक्सेस में, अगर HI की एक्सेस में रिएक्शन कराओगे तो ये आपको क्या देगा, CH3I, दो अमाउंट में और प्लस H2O, यही मैंने आपको कराया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जरा, एक ऐसा है सपोज, कैसा, एक ऐसा दे रखा है, कैसे ऐसे, कैसे ऐसा दे रखा है सपोज, एक ये ऐसा दे रखा है और इस पे आपको HI की रिएक्शन दे रखी है, बताओ क्या बनेगा, ठीक है। HI की रिएक्शन तो आपको पता है, ये दोनों साइड ऐसे, CH2 ऐसा, ये CH2 ऐसा, ये वाला CH2 भी ऐसा, और इस पे I, इस पे I, तो 1 2 3 4 1 4 1 4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ब्यूटेन, अबे 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 1 4 1 4, क्या कर रहा है मैं ऐसा, देखो 1 2 3 एंड 4, ये CH2 एंड ये भी CH2, तो 1 4 1 4 डाइआइडो, DIODO डाइआइडो ब्यूटेन, ठीक है, 1 4 डाइआइडो ब्यूटेन, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। इतना आपकी समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको अब रिएक्टिविटी के ऑर्डर पूछे कि आप किसको रिएक्टिविटी सपोज दे रखा है, HI HBr और HCl में आप किससे सबसे पहले यूज करोगे, मतलब आपको रिएक्टिविटी के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर सेट करना है, तो वो तो आपको पता है, जितना बड़ा बॉन्ड होता है उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होती है, जितना बड़ा बॉन्ड है उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा, यहाँ से तो आपको ये पता चल गया। अब आपको पूछे सपोज कि न्यूक्लियोफिलिसिटी बताओ, तो मेरे प्यारे बच्चों I माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होती है, I माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा
उसके बाद Br माइनस की, उसके बाद Br माइनस की, और उसके बाद Cl माइनस की, उसके बाद Cl माइनस की। ऑर्डर याद, फ्लोरीन को यूज नहीं करते हैं भाई, ठीक है। दिस इज द, ये सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा। उसके बाद सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटीज की होगी, ठीक है, सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटीज की होगी, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। पूछेगा आपको 100% पूछेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नेचर का ये होता है, देन ये, ठीक है। अब आपको बात करते हैं, ये याद रखना, जितना बड़ा बॉन्ड होगा, देखो ना, HF, HCl, HBr एंड HI, मैंने आपको पहले बताया हाइड्रोजन सब में सेम साइज है, तो मैं उसको एक ऐसे बॉल बना रहा हूँ, वो सेम बोला। फ्लोरीन इसी के बराबर मान ली मैंने, सपोज बोल, क्लोरीन थोड़ा और बड़ी बॉल, आयोडीन उससे बड़ी बॉल, ठीक है। ब्रोमीन और आयोडीन तो सबसे बड़ी होगी, आयोडीन उससे बड़ी बॉल। तो इसका मतलब जितना बड़ा बॉन्ड है उसको तोड़ना बहुत ईजी हो गया। यहाँ बॉन्ड डिस्टेंस इतनी होगी, यहाँ इतनी, यहाँ इतनी, जितनी ज्यादा बॉन्ड डिस्टेंस है उस बॉन्ड को तोड़ना उतना ईजिली होगा। तो रिएक्टिविटी वही तो होगी, इसका मतलब HI की सबसे ज्यादा, HBr की, उसके बाद HCl की, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जरा। अगर मैं अब अनसिमेट्रिकल ईथर लूं, क्या लूं, अनसिमेट्रिकल ईथर। सपोज मैंने ये लिया, एक मैंने ये लिया है CH3O, और यहाँ पे है कार्बन, और यहाँ पे क्या है CH3, और यहाँ पे भी क्या है CH3। पहला मैं इससे कर रहा हूँ शुरुआत, ठीक है। HI की आपने रिएक्शन की, HI की आपने रिएक्शन की, तो क्या होगा फर्स्ट स्टेप में, ये लोन पेयर क्या करेंगे, यहाँ से ये लोन पेयर यहाँ से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, और यहाँ से I माइनस बाहर निकल जाएगा। तो आपको सबसे पहले ऑक्सोनियम आयन बनेगा। ऑक्सीजन पे जब भी पॉजिटिव आए, दैट्स कॉल्ड ऑक्सोनियम, दैट्स कॉल्ड ऑक्सोनियम। दिस इज द CH, और यहाँ क्या है CH3, और यहाँ भी क्या है CH3। देखो बेटा, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट 1 2 3 और 2 5, इसलिए पॉजिटिव लिखा। ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, और यहाँ से I माइनस बाहर चले जाएगा, ये क्या होगा I माइनस। अब सेकंड स्टेप में ये I माइनस क्या करेगा, सेकंड स्टेप में ये I माइनस यहाँ से SN2 अटैक करेगा बैक साइड से, कहाँ से, यहाँ से क्या करेगा SN2 अटैक, SN2 और बैक साइड, ठीक है। मैं आपको शायद बोलना भूल गया, SN2 बैक साइड अटैक आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा CH3I, अरे इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे होगी। अब अगेन इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इसी ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे क्या होगा O पे H, और यहाँ पे क्या CH, और इसके दोनों साइड CH3, ओके, इसके दोनों साइड CH3। तो देखो IUPAC नेम क्या है, ये कार्बन है, इस पे यहाँ OH है, यहाँ CH3 है, और यहाँ भी CH3 है, और ये H, तो 1 2 3, तो प्रोपेन, दिस इज द प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन E हटेगा, यस, टू ऑल, ओके। ये आपको थोड़ा, सपोज एक एग्जांपल ऐसा दे रखा है, दूसरा यहीं पे क्या है, ऐसा है, कैसा, ये है सपोज CH3O, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सपोज थोड़ा एक वो कराते हैं जरा, आपको थोड़ा लेवल का एग्जांपल कराते हैं। एक ऐसा दे रखा है सपोज, कैसे, ये CH3 यहाँ पे क्या है CH, और इस पे क्या है CH3, और यहाँ पे क्या है, इस H को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, इस H को यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या है OCH3, ठीक है। यहाँ पे इसकी रिएक्शन है HI से, किससे, HI से, ये देखो जरा, इसकी रिएक्शन है अगेन HI से। तो सेम वही होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या करेंगे, यहाँ से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट, और ये यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा CH3, ये वाला CH3, बहुत बेकार लिखा मैं यार, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। ये CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे है H, और यहाँ पे ऑक्सीजन, और उसने यहाँ बॉन्ड बना दिया अगेन इस पे ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या CH3, और प्लस I माइनस। नेक्स्ट स्टेप में ये I माइनस क्या करेगा, यही बैक साइड अटैक करेगा, किस पे, इस पे, और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, SN2 अटैक, ठीक है, SN2 अटैक होगा। तो यहाँ पे क्या होगा CH3, इस कार्बन पे H, और यहाँ क्या CH3, और यहाँ पे क्या O पे, ये H पहले से था, एक लोन पेयर पहले से था, इस बॉन्ड के ये 2 इलेक्ट्रॉन भी आ गए, तो अगेन ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में, और यहाँ पे CH3I, ठीक है। आई होप आपका ये इतना समझ आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये बनेगा, लेकिन अब मैं थोड़ा एक एग्जांपल फ्लैक्चुएट कर दूं दूसरा,
एक एग्जांपल मैं फ्लैक्चुएट कर दूं, कैसे, ये वाला दे दो सपोज मैं आपको, चलो मैं थोड़ा वैसे इंक भी भरता हूँ, कैसे ये दे रखा है सपोज CH3, इस कार्बन पे CH3 और इस कार्बन पे CH3 और यहाँ पे OH और इसकी रिएक्शन अगेन HI से, ठीक है। आप थोड़ा सोचो, मैं तब तक इंक भरता हूँ। इसमें देखो क्या हुआ होगा, यहाँ आपको थोड़ा सोचना है जब भी आप ऑर्गेनिक कर रहे हो ना 12th की, क्योंकि आप फर्स्ट यूनिट आपकी क्या है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, तो आपके दिमाग में इतना वहां पे चलना चाहिए। यहाँ बात किसकी होती है, कार्बोकेटाइन की, क्योंकि वो पहली यूनिट उसने आपको हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स उसने दे दी, क्योंकि उसने जितनी भी यूनिट है सारी कॉरिलेट करा दी बाद में। तो आप जब भी कोई चीज पढ़ रहे हो तो वहाँ कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन इनको देखते चलो बार बार, क्योंकि वो चीजें आपको रिमेंबर रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो देखो जरा, देखो ये है सपोज, देखो इससे रिएक्शन कराओ जरा, ये है सपोज, इस पे HI की रिएक्शन कराओ, ठीक है, HI की रिएक्शन कराओ। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन और स्टेप, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, तो क्या मिलेगा आपको, इस कार्बन पे CH3 और इस पे भी CH3, इस पे भी CH3 एंड इस पे क्या OH, और यहाँ पे क्या बनेगा, अगेन 1 2 3 और एक लोन पेयर ऐसा, 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, और यहाँ से I माइनस बाहर निकला, यहाँ से I माइनस बाहर निकला। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे डायरेक्टली अटैक नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं यहाँ पे कि आप यहाँ अटैक कर पाओ। बताओ कर पाओगे यहाँ पे अटैक, अगर यहाँ पे सपोज CH3 भी है ऐसा, ये सपोज ईथर पढ़ रहे हैं भाई, ईथर होना है, यहाँ पे CH3 है ये, तो अब आपके दिमाग में थोड़ा चीजें कुछ और चलनी है, क्या चलनी है, देखो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी है। अगर ये इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन पे निकले, ये स्लो स्टेप होगा, स्लो स्टेप दिस द RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ से तो एक तो ये निकल गया CH3 OH, और उस पे एक लोन पेयर पहले से था ये वाला, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन आके वो मिथेनॉल बाहर निकल गया, मिथेनॉल बाहर निकल गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बनेगा, ये कार्बन, ये CH3, ये CH3, ये CH3, इसके साथ क्या आ गया 2 CH3, इसके साथ क्या है कि 2 CH3 और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन प्लेनर होता है, एक आयरल होता है, हमेशा याद रखना, ये प्लेनर होता है और साथ साथ क्या होता है, एक आयरन, साथ साथ क्या होता है, एक आयरन। इतना आपके दिमाग में चलना चाहिए। अब क्या होगा, जो I माइनस है ये निकला है, ये क्या करेगा, यहीं पे अटैक करेगा, ठीक है, इस पे अटैक करेगा थर्ड स्टेप में। आपको जब